नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एजुकेशनल टेक में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक इस चैनल में आप नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आपके लिए लाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जेपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, सीटेट, झारखंड पुलिस या फिर बिहार पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो आप सही चैनल पर हैं। आपको इस चैनल में इन परीक्षाओं से जुड़ी एक बिंदुओं की चर्चा बारीकी से की जाएगी। साथ ही साथ मैं एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जो आप लोगों के लिए बेहद कारगर साबित होगा। दोस्तों, इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके या ईमेल भेजकर जुड़ सकते हैं। टेस्ट गूगल फॉर्म के माध्यम से लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि सामान्य ज्ञान इतिहास विषय का क्वेश्चन है जो यहाँ पर स्क्रीन में हम देख रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं। अब एक एक करके हम इसका आंसर जानेंगे और साथ ही साथ अपने आंसर से टैली करके मिलाएंगे और कितने प्रश्न सही कर पाते हैं इसको खुद का जांच करेंगे। ये इतिहास विषय का क्वेश्चन है जो 50 क्वेश्चन मैंने सेट किया है। तो चलिए हम एक एक करके इसको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और आप सभी इसको मिलाते जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, जापान, स्कॉटलैंड। तो ये स्कॉटलैंड सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं। तो सरकारी दस्तावेज अभिलेखागार में रखे जाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है। तो यह है 3200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 4 में कहता है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। ये पहला आंसर, ए आंसर सही है। पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है। तो ये नई दिल्ली में बनाया गया है। डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला जो छठा क्वेश्चन है वह है वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का था जो भारत पर आया था। सातवां क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी थी। तो ये शाहजहां ने दिया था। भारत में व्यापार करने के लिए सीमित जगहों पर अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति शाहजहां ने दिया था। अगला क्वेश्चन है भारत में पहले चाय बागान कहाँ लगाया गया। तो सबसे पहले चाय बागान असम में लगाया गया था जो ऑप्शन सी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 23 जून 1757 ईस्वी में जो ऑप्शन ए में दे रखा है इस पर हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन 10 में हम देख रहे हैं कि टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंधित थे। तो टीपू सुल्तान एक्चुअली मैसूर राज्य से संबंधित थे। 11वां क्वेश्चन में कहता है कि सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था। तो ऑप्शन दिया है गुजरात, बंगाल, कोलकाता, बिहार। तो ये बंगाल ऑप्शन सही होगा, बंगाल का नवाब था। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी जो ऑप्शन बी में दे रखा है। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। ऑप्शन है आराम शाह, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला है वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा। तो इसका ऑप्शन है कालीकट। 15 नंबर क्वेश्चन में भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की। तो टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 16 में है मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई थी। 17 अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की। तो वह सूरत में स्थापित किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में जाते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ। तो सिंहभूम जिले की ओर से हुआ था। ऑप्शन सी सही है। नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार कौन थे। तो दीनबंधु मित्र थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में जाते हैं। नील आयोग के
नील आयोग में कितने सदस्य थे? तो नील आयोग में 5 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 21, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो थॉमस मुनरो को जाता है। आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो इसका जो आंसर होगा वह है कलकत्ता। कोलकाता में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन 23 में बोल रहा है बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? तो बंगाल में नील विद्रोह 1959-60 ईस्वी में हुआ था, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 24 में हम देखते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। 25 क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। तो चंपारण किस राज्य में स्थित था? चंपारण बिहार राज्य में स्थित था। अगला क्वेश्चन है 26 में धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? तो धन की निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। क्वेश्चन 27, आंध्र प्रदेश की चरवाहा जाति का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, लगाड़िया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में हम चलते हैं। सिद्धू कान्हू चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था? ये दोनों भाई भाई थे, ऑप्शन सी सही है। अब 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नीलांबर और पीतांबर किस समाज में आते थे? ऑप्शन में है मुंडा, कोल, भोक्ता, उरांव। इसका सही आंसर होगा भोक्ता। भोक्ता समाज के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन 30 में हम देखते हैं कि कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 31, सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सूरत बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन 32 की तरफ हम बढ़ते हैं। 32 में कहा गया है कि राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे? तो यहाँ पे बंडाना किस्म के कपड़े बनते थे। इसको में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? 1912 ईस्वी में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि जामदानी एक तरह का होता था, क्या होता था? जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता था। झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। 12 जून 1857, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था? तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि बस्तर विद्रोह कब हुआ? तो बस्तर विद्रोह 1910 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि कौन सी जनजाति खुद को जंगल की संतान मानते थे? तो एक जनजाति थी बैगा जनजाति, जो अपने आप को जंगल की संतान मानते थे। क्वेश्चन नंबर 29 में है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 40 में हम जाते हैं। 40 में बोला है कि झारखंड के किस महानायक का जन्म उलीहातू नामक गांव में हुआ था? तो ऑप्शन ए है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था उलीहातू गांव में। उसके बाद क्वेश्चन 41 की तरफ हम जाते हैं। तो 41 में बोला है कि झारखंड का बिरहोर है, क्या है? जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है या हरिजन है? तो ये जनजाति का नाम है, एक जनजाति है बिरहोर जनजाति, जो झारखंड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में हम जाते हैं। सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित था? तो सूरत बंदरगाह झारखंड के पश्चिमी तट पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में हम देख रहे हैं, पूछ रहा है कि हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ? हजारीबाग छावनी में विद्रोह 30 जुलाई 1857 ईस्वी को हुआ था। इसका जो सही आंसर है वह है बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है कि झारखंड में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं कि कैलिको अधिनियम किससे संबंधित है? कैलिको अधिनियम संबंधित है सूती कपड़े, जो छींट वाले कपड़े होते थे, सूती कपड़े, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला है स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जो परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन का नाम है स्पिनिंग जेनी। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था?
तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जॉन के नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है कि लौह अयस्क की खोज कर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे। तो इस तरह का काम, जो लोहा बनाने का काम करते थे, वह अगरिया समुदाय के लोग करते थे। और क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है कि भारत में सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह स्थापित हुआ। तो इसका सही आंसर है बम्बई, या अभी इसका नाम है मुंबई। भारत में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल स्थापित हुआ था 1854 ईस्वी में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने सब क्वेश्चन का आंसर मिला लिया होगा। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। अभी कंपटीशन का माहौल है और ऐसे वक्त में इस तरह के क्वेश्चन यदि हम करते जाते हैं तो बहुत सारा हमारे पास स्टॉक हो जाएगा और हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।